नमस्कार, मैं राजेश शावलकर। जलगांव में वर्षी महोत्सव 2022 का आयोजन किया हुआ है। हर साल वर्षी महोत्सव होता है। सिंधी समाज बंधु एक साथ आकर वो वर्षी महोत्सव करते हैं। आज उसी ऊपर वर्षी महोत्सव 2022 इस संदर्भ में हम चर्चा करने हेतु जलगांव के अपने लोकल स्टूडियो में सिंधी समाज के कुछ बंधुओं को यहाँ पे आमंत्रित किया है। मैं उनका सभी का दिल की गहराई से उनका स्वागत करता हूँ। अपने साथ है दयानंद जी विसरानी। दयानंद जी विसरानी ये अध्यक्ष है अमर शहीद संत कंवरराम ट्रस्ट जलगांव की, ये अध्यक्ष है। उसके बाद अपने साथ में है माजी चेयरमैन है जो संस्था है, अभी विद्यमान ट्रस्टी है रमेश भाई मतानी भी अपने साथ है। उसके साथ में जॉइंट सेक्रेटरी है और ट्रस्टी है अशोक भाई मंदान। मैं अशोक भाई मंदान जी का भी यहाँ पे स्वागत करता हूँ। उसी के साथ ये ट्रस्ट के सेवाधारी हैं ठाकुरदास कावड़ा। ये सभी चारों बंधुओं का मैं अपने लोकल स्टूडियो के अंदर दिल के गहराई से स्वागत करता हूँ। जलगांव में जो गोधड़ी वाला धाम है वो पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। पूरे भारत से, पूरे विश्व से जलगांव के गोधड़ी वाला धाम में साल में कभी एक बार भी आकर वहाँ पे माथा टिकाना है, ऐसा सोचकर सारे सिंधी बांधव जलगांव में एक बार तो भी आते हैं। ये गोधड़ी वाला धाम का क्या महत्व है, किस तरह से वहाँ पे पूजा होती है, क्या वहाँ पे है, किसके वजह से वो प्रसिद्ध है, ये सब जानकारी देने हेतु मैं विनती करता हूँ जो ये ट्रस्ट के अध्यक्ष है दयानंद जी विसरानी। मैं हमसे जानना चाहता हूँ कि ये जो गोधड़ी वाला धाम है उसका महत्व हम सभी दर्शकों का दर्शन। सिंधी कॉलोनी कंवर नगर में गोधड़ी वाले बाबा का जो धाम है, जिसे बाबा ने सेवा मंडल नाम देकर के उसकी परिभाषा अपने आप ही निश्चित कर दी। गोधड़ी वाले बाबा, उनका जन्म वैसे सिंध में हालानी शहर के अंदर था। 20 वर्ष की आयु में उन्हें वैराग्य लग गया। फिर वहाँ उन्होंने सभी दरबारों के अंदर सेवा करके रिद्धि सिद्धियाँ जो प्राप्त की, उसका लाभ वो बाकी लोगों को देते रहते थे। विभाजन के बाद उनके गुरु का शहर जो अमरावती है, वहाँ उनका आगमन हुआ तो उनके एक पुराने परिचित भक्त ने उन्हें यहाँ बुलाया। उस समय यहाँ जो आज भव्य सेवा मंडल की इमारत दिख रही है, कुछ भी नहीं था। एक छोटा सा श्री राम मंदिर नाम से स्थान था जहाँ रात के समय थोड़ी देर के लिए पूजा पाठ होती थी। बाबा जी को विनंती की गई। बाबा जी ने उस समय ऐसा कहा कि हम फकीर हैं, हम एक जगह रुक कर रहने वालों में नहीं हैं, लेकिन पूरी जलगांव सिंधी कॉलोनी के बाकी लोगों के स्नेह और आग्रह को देखकर बाबा ने एक बात के कारण यहाँ डेरा जमाना जरूरी समझा। बताते हैं हमें हमारे बुजुर्ग कि उनके गुरु के शहर का नाम था सिंध में जरवार। तो उन्होंने 2 मिनट आंखें मूंद कर कहा कि जैसे ज से जरवार वैसे ज से जलगांव। तो ये हमारे लिए बड़ी नसीब की बात हुई कि वो हैं सबके बाबा, लेकिन जलगांव के हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। अब यहाँ रुकने के बाद उस स्थान को बढ़ाना है। आगे उन्हें अच्छे से पता है कि शरीर रूप में हम रहने वाले नहीं हैं, तो ये महत्व चलता रहे। तो उन्होंने अलग अलग शहरों के अंदर घूमना शुरू किया। यहाँ से लेकर आप लखनऊ, रायपुर, अहमदाबाद, मुंबई, ये अपने आसपास के जितने छोटे छोटे गांव सभी करते 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 बाबा वहाँ जाकर के अपनी दूरदर्शिता से अपने भक्तों के ऊपर जो उन्होंने कृपा की। एक शायर ने बाबा के लिए कहा है कि वेश में फकीर के एक जौहरी घूमता था, कंकड़ों के बीच वो हीरे ढूंढता था। तो अलग अलग शहरों के अंदर उन्हें पता था कि इस व्यक्ति में ऐसी योग्यता है, और अपनी रिद्धि सिद्धि से जो उन्होंने उनके ऊपर कृपा की, और ये स्थान सदा चलता रहे। आपने जो प्रश्न किया, इस स्थान पर आना क्यों पसंद करते हैं, तो जब भी उनको कोई पूजे जाने की बात होती थी तो वो कहते थे मेरी पूजा नहीं, आपको फूल तो फुलवारी में से ही मिलेंगे। अगर बाबा कहीं बाहर भी हों तो वो कहते थे कि भाई वहीं जाओ, उस स्थान पर जाओ। ये जो महत्वपूर्ण बात बाबा ने की हुई है। उसके बाद में बाबा के शिष्य, बाबा का महानिर्वाण 18 अक्टूबर 1977 में हुआ था। उसके बाद में उनके परम शिष्य, जिन्होंने उनकी परंपरा को उसी ढंग से ही लिया, उसी तरह निस्वार्थ भाव से लिया था, तो उनकी भी यही भावना रहती थी कि लोग जो हैं इस दर से जुड़े रहें। यहाँ पर मेले में भी जब कोई बात होती है या किसी के ऊपर आशीर्वाद की बात होती है तो उसे यही कहा जाता है कि आते रहोगे
तो ये जो आपने स्थान की बात कही, इसीलिए आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिनों दिन जो है लोगों का आगमन बढ़ रहा है। एक से दूसरे की पीढ़ी को अपने पता चल रहा है कि ये कितना जागरूक स्थान है। ट्रस्ट की तरफ से भी भव्य इमारत का निर्माण हो रहा है ताकि आने वाले दिनों में हजारों यात्री भी अगर आएँ तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। कुछ ऐसा अनुभूति लोगों को प्राप्त हुई इस जगह से? हमारे यहाँ अभी मैं 3 महीने पहले की बात है मैं बता रहा हूँ, रायपुर के पास धमतरी एक गांव है, वहाँ का एक प्रेमी आया हुआ था, गोपाल नाम है। वो 9 बजे निकल रहा था तो मैंने पूछ लिया भाई भोजन ले लिया, क्योंकि 9:30 बजे भोजन शुरू होता है। तो झट से उसके मुंह से एक शब्द निकला, सर ये आप भोजन की चिंता मत कीजिए, ये हमारे ये वायर ऐसा हाथ करके ये वायर ढीले हो जाते हैं तो बाबा यहाँ एक दिन के लिए बुला लेता है, यहाँ डेवरी पर बैठते हैं, दिन भर में ये सब अपने आप ठीक हो जाता है। हमें पूरा विश्वास है, उस प्रेमी का कहना है कि हम यहाँ बैठ कर के बात करते हैं तो हमें उत्तर मिलता है। अच्छा। अपनी आत्मा के अंदर ये लोगों का कहना है, ये भक्तों का कहना है। जी जी। अशोक भाई, हम अभी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे भक्तों का लगाव अपने यहाँ पे है, गुरुजी ने बताया कि ये स्थान का क्या महत्व है। ये स्थान का महत्व के साथ साथ यहाँ पे जो वर्षी महोत्सव होता है, ये वर्षी महोत्सव भी पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। वो वर्षी महोत्सव के निमित्त से भी बहुत सारे समाज बांधव जलगांव की धरती पर पैर रखते हैं और अपने यहाँ पे पहुँचते हैं। साल में जब वर्षी महोत्सव का शुरुआत होती है, यहाँ आकर गुरु का दर्शन किया और जो मनोकामना यहाँ मानी मन से दिल से, तो वो मनोकामना पूरी होती है। तो जो श्रद्धालु पहले आते थे, जो बाबा के प्रेमी आते थे, उनकी मनोकामना पूरी होते गई और संख्या बढ़ते गई, दिनों दिन बढ़ते गई है। आज तक भी हर साल जब भी मेला वार्षिक महोत्सव साजरा हम लोग करते हैं, पिछले साल का संख्या से आने वाले इस साल में संख्या ज़्यादा ही होती है। पिछले साल से ज़्यादा हर समय हर साल लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसका यही कारण है कि मन से श्रद्धा से यहाँ आकर बाबा गुरु के दर पे सेवा करना और जो मनोकामना मन से मांगने का, वो मनोकामना उनकी किसी भी हालत में पूरी होती है। वो आकर दूसरों को बताते हैं आने वाले दूसरे साल में। इसलिए जो लोग संत बाबा हरदास राम साहब खुद थे, वर्षी महोत्सव उन्होंने शुरू किया था संत कंवर राम साहब और उनके गुरु के नाम से। तो उस समय से जो आने वाले लोग हैं यहाँ पर, उस शहरों में तो मैं कोई नाम ऐसे गिन के बताऊंगा आपको, शहरों में तो कलकत्ता, बनारस, ऐसे सिटी के जो लोग आते हैं यहाँ पर, वो बताते हैं कि हम बाबा जब खुद थे, जब से हम आते हैं। आने का कारण ऐसा ही है कि हमें यहाँ आने के बाद में उसका फल निश्चित मिलता है। अगर हम लोग यहाँ आ नहीं पाते तब तक हमारे मन में एक उत्कंठा रहती है कि भाई हम बाबा के दर पे जा नहीं पा रहे। तो मेले में आना, अपनी सेवा करना, जो भी उनके मन में श्रद्धा होती है वो सेवा करना और मनोमन बाबा के चरणों में अपनी जो भी समस्या है वो रखना और उसका हल उनको पूरा मिलता है। उसका फल स्वरूप उनके भावी जीवन में जो भी उनका जीवन का जो भी कार्य है, उस कार्य में भगवान बाबा बरकत देता है। कितने दिन का ये वर्षी महोत्सव रहता है? 3 दिन का ये मेला रहता है। 3 दिन का वार्षिक महोत्सव मनाते हैं। लेकिन कैसा है कि जिस दिन हमारे यहाँ तीसरा दिन अखंड पाठ साहब की समाप्ति होती है, उसको हम लोग भोग साहब बोलते हैं। कई श्रद्धालु ऐसे आते हैं कि भोग साहब के एक दिन पहले आकर बाबा का दर्शन लेते हैं और दूसरे दिन यहाँ रहकर वो अखंड भाट साहब का, भोग साहब का प्रसाद ग्रहण करते हैं। वो प्रसाद ग्रहण किया यानी हमारे पूरे जीवन सफल हो गया, ऐसा मानने वालों की संख्या भी बहुत है। इसलिए कोई व्यक्ति पहले दिन से आता है, वो तीसरे दिन समाप्ति के बाद में जाता है। कोई व्यक्ति दूसरे दिन आता है भाविक, वो यहाँ रहकर अखंड भोग साहब का प्रसाद ग्रहण करके उसका जीवन सफल करके बाद में यहाँ से जाता है। 2 साल कोरोना काल में वर्षी महोत्सव नहीं मनाया गया था
हमने खुद होकर ट्रस्ट के लोगों ने जहाँ हर गांव में फ़ोन किए थे कि भाई यहाँ पर कोरोना के वजह से हमारे ऊपर सरकार की ओर से बंदिश है, तो मजबूरन आप लोगों को यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा। लेकिन अभी जो है हमेशा जो लोग आते हैं उससे डबल संख्या में लोग आएंगे। अंदाजित 35 से 40 हजार के ऊपर, अंदाजित 35 से 40 हजार के लोग ऊपर आने की हमारी संभावना, हमने जो गणित लगाया है ऐसी आशा करते हैं कि जितने भी भले लोग आए सभी की मनोकामना बाबा पूरी करेंगे। और सभी की व्यवस्था संत बाबा हरदास राम साहब के आशीर्वाद से हम सभी ट्रस्टी लोग सेवा करके जितना होंगे उनकी सभी की सेवा भी कर पाएंगे और सबकी मनोकामना बाबा पूरी करेंगे। ठाकुर दास जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये साल का वर्षी महोत्सव के अंदर किस किस तरह से प्रोग्राम है, सवेरे से लेकर शाम तक, 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक क्या क्या प्रोग्राम होने वाले हैं? जो 30-35 हजार लोग यहाँ पे पहुंचेंगे उनके लिए कुछ ना कुछ तो प्रोग्राम होगा, तो कैसा कैसा प्रोग्राम होगा? यहाँ जो प्रोग्राम होते हैं ये ऐसे इतने आकर्षक प्रोग्राम रहते हैं कि सुनने के लिए जितनी पब्लिक आती है सब लोग तरसते हैं कि उसमें जो प्रवचन मिलते हैं, जो संत लोग आते हैं। तो ये इस प्रकार है, सोनू कृष्णा म्यूजिक पार्टी लखनऊ, अनिल भगत उल्लासनगर, बाबल प्यारो जलगांव वालों ग्रुप द्वारा यार कंवर दिलदार कंवर भव्य नाटिका, दशवेश्वर जागरण पार्टी हरिद्वार अद्भुत झांकी प्रस्तुत करता। उसके बाद में संत बाबा हरदास राम पटापटी टोली, उसके बाद में विष्णु इसरानी गांधीधाम, झूलेलाल म्यूजिक पार्टी बहराना साहब उल्लासनगर, साईं राजेश लाल अमरावती राम श्याम पार्टी, गौरव नाथाणी रिद्धि सिद्धि डांस ग्रुप जलगांव, बाबा हरदास राम पार्टी रतन जादवानी जलगांव, मक्खन म्यूजिक पार्टी मुंबई, धीरज कटारिया मास्टर सक्षम कटारिया संगीत संध्या रायपुर, तो सिंध जैसी शहनाई की धूम। इतने सारे प्रोग्राम बहुत ही धूमधाम से होते हैं जिसका सभी को काफ़ी इंतज़ार रहता है। 13 तारीख से सुबह पहले हवन, विश्व शांति के लिए हवन का आयोजन होता है सुबह 9 बजे। तो शाम को पाठ साहब की स्थापना होती है। इस तरफ से शाम को 6 बजे पाठ साहब स्थापना करके वर्षी साहब के प्रोग्राम की शुरुआत होती है, जो 3 दिन तक बहुत ही धूमधाम से प्रोग्राम चलते रहते हैं। ये अशोक भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये 3 दिन के अंदर प्रोग्राम की रूपरेखा कैसे रहेगी? इतने सारे प्रोग्राम है, बहुत सारे, यानी उल्लासनगर से लेकर अमरावती से लेकर जलगांव से लेकर के रायपुर तक के पार्टियां यहाँ पे आकर उनकी कलाएं यहाँ पे सादर करेंगे, वो भजन गाएंगे, गीत गाएंगे, सभी को आलोचित करेंगे, उनको भक्तिमय वातावरण निर्माण करेंगे। लेकिन इस तरह का प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम का आयोजन जलगांव के संघ के द्वारा होने वाला है? इतने सारे प्रोग्राम है और वो किस तरह से पूरा हो पाता है, तो मैं आपको बताऊं, ये प्रोग्राम ऐसे रहते हैं कि शाम से हम लोग इसका नियोजन करते हैं कि जो हमने जो लोग यहाँ आना अपेक्षित थे बाहर गांव से, वो कलाकार मंडली यहाँ आ गई है कि नहीं आई है, तो उसका नियोजन हमारे ट्रस्ट के ओर से बैठ के, जो हमारी समिति है उसमें बैठकर हम लोग ये ऐसा तय करते हैं कि भाई ये प्रोग्राम जो है इसको अभी आधा घंटा समय देना, या जो ज़्यादा चलने वाला प्रोग्राम है उसको 1 घंटा समय देना। इस तरीके का नियोजन करके सभी लोग आपस में विचार विनिमय करके उस कलाकार को स्टेज पर ये समय से ये समय तक देना, शाम से लेकर रात तक, इसका सभी नियोजन करके, और उसमें एक दिन के अंदर कौन कौन से जो लोग हैं प्रोग्राम करने वाले अच्छे तरीके से, वो अपना प्रोग्राम किस तरीके से सादर करते हैं, तो मन से और श्रद्धा से कलाकार आते हैं। कोई उनको कमाने की लालच नहीं रहती है, उनका सिर्फ भावना एक रहती है कि हम बाबा के यहाँ सेवा करें, तो प्रोग्राम अच्छा होता है। अशोक भाई, हमें ये भी जानना है कि 13 तारीख को आपने आरंभ करके लिखा है, 14 तारीख को कुछ प्रोग्राम दिखा नहीं है, और 15 तारीख को भोग साहब का प्रोग्राम रखा है, और 16 तारीख को पल्लव साहब। ये क्या विशेषता है? भोग यानी क्या, आरंभ यानी क्या, पल्लव यानी क्या, किस तरह से हमारे सभी दर्शकों को बताएं। आरंभ ऐसा होता है वर्षी साहब का कि 13 तारीख से अगर शुरुआत है तो पहले ही दिन सुबह सुबह में 5 बजे हमारे संत बाबा हरदास राम और संत बाबा गेलाराम साहब की देवरी साहब पर पंचामृत स्नान करके
कार्यक्रम की शुरुआत वहाँ से होती है। उसके बाद में वहाँ पर पंचामृत स्नान करने के बाद में महाआरती होती है। जो भाविकगण आते हैं और जलगांव के जो हमेशा के जो सेवाधारी लोग हैं वो वहाँ पर बाबा की आरती करते हैं, महाआरती होती है। उसके बाद में शांति यज्ञ होता है। वो शांति यज्ञ कई सालों से धुलिया से आर्य समाज के लोग आकर, आर्य समाज का एक ग्रुप है जो मंत्रोपचार द्वारा शांति हवन का कार्यक्रम करता है, जिसमें ये मंत्र किए जाते हैं कि मंत्र उसका उच्चारण होता है जिसके वजह से विश्व में शांति हो, सुख समृद्धि हो, सभी के घरों में शांति बनी रहे और भरभराट हो, सुख समृद्धि और यश प्राप्ति हो। इसका वो वहाँ पर शांति यज्ञ करते हैं। उसके बाद में होता है हम लोग जो वार्षिक महोत्सव के लिए हमारे सेवा मंडल परिसर में मंडप लगाते हैं। उस मंडप में आए हुए भाविकों की सेवा सुविधा के लिए हम लोग हमारा वहाँ 3 दिन का कार्यालय बनाते हैं। उस कार्यालय का उद्घाटन किया जाता है रीत सर। सभी पंचायत के लोग, समाज के सभी प्रतिष्ठित लोग, ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी, सदस्यगण और सेवा करने वाले भाविकगण सभी आकर उस वहाँ पर शामिल होते हैं। बाद में शाम को 5 बजे अखंड पाठ साहब का आरंभ होता है और अखंड धुनी साहब का आरंभ होता है। ये 7 बजे तक लगभग चलता है कार्यक्रम। उस निमित्त पूजा अर्चना करके, भजन भाव करके प्रसाद का आयोजन किया जाता है, जो प्रसाद के रूप में भाविकों को बांटा जाता है। उसके बाद में रात को लगभग 7:30 से 8 बजे के आसपास सबसे पहले उल्लासनगर से एक अपना ग्रुप आता है झूलेलाल भगवान की, वो लोग आरती करते हैं। ऐसा माहौल बनता है कि भाई जहाँ हम लोग स्वर्ग में बैठे, झूलेलाल भगवान की इस तरह से आरती करते हैं और बड़े उत्साह से वातावरण में शुरुआत हो जाती है, भक्ति भाव। उसके बाद में संत बाबा अरदासराम और संत कंवरराम साहब, इनके जीवन पे आधारित भजन संध्या का भजन का प्रोग्राम होता है। कोई अपने तरफ से अपना ग्रुप बाबा अरदासराम के जीवन पर आधारित नाटिका सादर करता है। इस तरीके से हमारे प्रोग्राम चलते हैं। वो 13 तारीख के दिन हो गया कि 14 तारीख के दिन आप जो बोलते कार्यक्रम नहीं है, उस दिन 14 तारीख पर भी कार्यक्रम होते हैं। शाम से 7:30 बजे से लेकर तो रात तक इसी तरह से आयोजन होता है 14 तारीख को भी। और हम लोग जो भोग साहब का जो कार्यक्रम आपको बताया कि भोग साहब के दिन कैसा होता है, दूसरे दिन 15 तारीख को हम लोग उस निमित्त पूरे जलगांव शहर के सिंधी भाविक, सिंधी समाज के सभी बाबा के प्रेमी अपना अपना व्यवसाय बंद करके पूरे सिंधी समाज के लोगों प्रसाद ग्रहण करते हैं। वहाँ सेवा करके सभी लोग वहाँ सेवा करते हैं। तो उसका आरंभ जो है भंडारा साहब बनाने का सुबह से चालू हो जाता है। 12 से 12:30-1 बजे के दरमियान उसका हम लोग शुरुआत होता है भंडारे का। उसकी समाप्ति 4 बजे तक चलती है। पूरे सिंधी समाज के लोग और जलगांव शहर के नागरिक भी उसमें शामिल होते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। 4 बजे तक वो चलता है। इस वजह से पूरी जो भी भाविका आने वालों की गर्दी रहती है 4 बजे तक रहती है। बाद में हम लोग जो अखंड पाठ साहब का वाचन शुरू होता है, उसकी अखंड पाठ साहब की समाप्ति होती है, उसको भोग साहब बोला जाता है। तो वो कार्यक्रम लगभग शाम को 5:30 से 6 बजे के आरंभ करते हुए हमको उसकी समाप्ति में रात को 9 बज जाते हैं, क्योंकि आए हुए संत लोग अपना अपना प्रवचन करते हैं। उस समय वो सभी बातें समझाते हैं कि भाई वार्षिका महोत्सव का जो आयोजन किया है उसका कर्तव्य क्या है, आपका समाज को उपदेश देते हैं। ये सब सुनते हुए रात के 9 बज जाते हैं। 9 बजे के बाद में उसकी समाप्ति करके फिर उसका जो प्रसाद है वो वाटप होता है। बाद में रात को भजन संध्या का प्रोग्राम चलते हैं। इसी तरीके से हमारे 3 दिन किधर बीत जाते हैं और चौथा दिन जब आता है उसको पल्लव साहब बोलते हैं। पल्लव साहब जैसे हमारे मास्टर जी ने बताया कि जो जो संत यहाँ आए हुए वो संतों के पास अपनी जो जीवन का कोई समस्या है
वो समस्याएं अगर संतों के बाद बताई, वो संत अपने मधुर वाणी से परमेश्वर को सामान्य भक्त की मनोकामना बताते हैं और वो पूरी होती है। यही मन में लोगों की श्रद्धा है। इसी वजह से यहाँ गर्दी होती है, इसी वजह से लोग आते हैं कहाँ कहाँ से, कलकत्ता बनारस से अपना घर छोड़ के यहाँ आकर वो 3 दिन किसी भी हालत में अगर उनको जगह मिले, नहीं मिले रहने की, जो हमारा मंडप का एरिया है या मंदिर का जो एरिया है वहाँ कहीं भी सो जाएंगे, लेकिन वो 3 दिन आते हैं कि हमारे यहाँ बाबा के यहाँ आने के बाद में हमारा भावी जीवन सुख और समृद्धि से होता है, सुख समृद्धि भरा रहता है। यही वजह से वर्षी महोत्सव पे ज़्यादा माना जाता है। रमेश भाई, जैसे अभी अशोक भाई ने बताया कि यहाँ पे कलकत्ता से लेकर बनारस से लेकर 30 से 35 हजार लोग जलगांव में उस दरमियान आएंगे। जलगांव में भी सिंधी बांधव है और बाहर से ये सब लोग आएंगे। जब बाहर से कोई मेहमान अपने यहाँ पे आता है तो उनकी खतरजानी करना ये अपनी काम कर्तव्य रहता है। उनके लिए उनकी व्यवस्थाएं सभी तरह से होने की जरूरत रहती है। किस तरह से ये वर्षी महोत्सव के दरमियान आए हुए सभी मेहमानों का आप व्यवस्था रखती है? उनकी सब तरह की व्यवस्था होती होगी, तो कैसे कैसे व्यवस्था होती है? अपने आश्रम में सबसे पहले एक विशेषता है कि सिंधी समाज के अपने जो नौजवान वर्ग है वो 400 से 500 लोग यंग ऐसे जुड़े हुए निस्वार्थ भावना से जो 365 दिन कार्यकाल रहते हैं। और वर्षी साहब के उत्सव से करीब करीब 2-3 महीने पहले हर रविवार को अपने अपने सुविधा से वो नियोजन करते हैं। जो बाहर का होगा, जो भी मेहमान आता है वहाँ स्टेशन से लेके मंदिर तक उनके रहवास से लेके खाने पीने की व्यवस्था तक, हर व्यवस्था में उनको किसी भी प्रकार की कमी ना आए, ऐसी व्यवस्था ट्रस्ट की ओर से सेवादारी के माध्यम से समाज से मिलके वो की जाती है। पिछले 3-4 सालों से मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू होने की वजह से जगह की काफ़ी दिक्कत है। इस वजह से हमारे समाज में जितने भी हमारे समाज के मंडल है, जो भी हमारी दरबारें प्रमुख, सब में सबका सहभाग रहता है। और हमारे समाज के जिनकी होटलें, उन्होंने भी हम लोगों को फ्री ऑफ चार्ज में रूम रहने के लिए मेहमानों के लिए दिए हुए, जो 50 से 70 रूम अभी तक उन्होंने दिए हुए। और समाज में ऐसा भी वर्ग है जिनके खुद के मकान, किसका कोई बंगला खाली पड़ा है, वो भी निस्वार्थ से अपने दरबार में यूज़ करने के लिए देते। और रही खाने की, रहने की, तीनों दिन ट्रस्ट की ओर से नाश्ता, चाय, पानी, अखंड भंडारा भक्तों के लिए चालू रहता है, जिसका पूरा नियोजन ट्रस्ट करती है। और उसमें किसी भी प्रकार की 24 घंटे वहाँ दवाखाने का भी नियोजन रहता है। जो भी किसी भी प्रकार को भगवान ना करे किसको कोई प्रॉब्लम आवे तो उसका भी निवारण तुरंत हो सके। जैसे ये वर्षी महोत्सव है, वर्षी महोत्सव के साथ साथ पूरे वर्ष भर ये जो आपका धाम है, गुदड़ी वाला धाम, जो प्रसिद्ध है, जो आध्यात्मिक रूप से प्रसिद्ध है, लोगों की श्रद्धा के ऊपर से प्रसिद्ध है, वहाँ पे साल भर किस तरह से प्रोग्राम होते हैं? क्या क्या प्रोग्राम आप करते हो? यानी जैसे इस बार अगर 13, 14, 15 अक्टूबर, तो उसके ठीक 2 महीने बाद 15 दिसंबर संत बाबा हरदास राम साहब जी का जन्मदिन है, जन्मोत्सव। उस अवसर पर हमारे यहाँ सामूहिक विवाह होते हैं। सिंधी समाज के जिनकी सगाई हो चुकी है, उन जोड़ों का विवाह यहाँ ट्रस्ट करवाती है। उसके लिए सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि उनसे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज लिया नहीं जाता। उनका यहाँ रहने का, बारात निकलती है, उनके सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उनका जैसे लड़की का दहेज इस तरह बन जाता है कि यहाँ के दानवीरों को जब पता चलता है कि इतना बड़ा कार्य ट्रस्ट कर रही है, तो अपनी तरफ से लोग जो हैं कोई बर्तन के रूप में, कोई सूटकेस, कोई ड्रेस इस तरह देते हैं। तो वहाँ खड़े खड़े ऐसे उनके पास 50-60 आइटम एक ही दिन में वो बन जाते हैं। ये सामूहिक विवाह होते हैं। वो 31 का हमारा टारगेट रहता है कि अगर 31 जोड़े भी आ जाएं तो उनके ऊपर होने वाला खर्च जो है वो ट्रस्ट करती है। वो बारात इतनी लंबी होती है कि सेवा मंडल से लेकर सिंधी कॉलोनी का जो आखिरी कोना होता है उससे भी घूमकर तो कई लोगों के मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं कि अरे हमने पहले जन्म क्यों लिया, आज अगर होता तो हम भी ऐसा विवाह करते। उसके बाद में ये बड़े बाबा हम कहते हैं, संत बाबा हरदास राम साहब, उनका जन्म
और जो उनके परम शिष्य संत बाबा गेलाराम साहब, हम छोटे बाबा इस तरह हम बोलते हैं, तो उनका जो जन्म है वो 12 मार्च, वो अंग्रेजी तिथि के हिसाब से होता है। बाबा का जन्म जो बड़े है वो हमारी भारतीय सौर वर्ष के हिसाब से। तो 12 मार्च के दिन सामूहिक जनेऊ का कार्यक्रम होता है। 101 बच्चों का, अलग अलग शहरों से लोग यहाँ श्रद्धा के कारण जो है, नहीं तो जनेऊ कोई ऐसा कार्यक्रम है वो चाहें तो अपने घर पर भी कर सकते हैं, तो यहाँ होता है। उस समय भी जो भी पूरी व्यवस्था है, बाबा के दर की एक बड़ी एक विशेषता ये है कि किसी प्रकार का कुछ चार्ज लिया नहीं जाता। उनको बच्चों को उस समय मिलने वाली ड्रेस है, ब्राह्मण के लिए जो सामग्री है वो सब है। ये 2 कार्य हुए। और सबसे फिर गुरु पूर्णिमा पर कई भक्त जो हैं आते हैं, जो चाहते हैं कि भाई गुरु दर्शन उस दिन हो, उस दिन भी एक बढ़िया सा कार्यक्रम होता है। हम ऐसे 4 बातों को, इन 4 कार्यक्रमों को प्रमुख मानते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात मुझे याद आती है कि किसी ने मुझसे पूछा कि आपके यहाँ वर्ष में कितने मेले होते हैं, तो मैंने कहा था 110। तो थोड़ा आश्चर्य से वो मुझे देख रहा था। तो मैंने कहा भाई, हर रविवार जो प्रसाद बनता है वो लेने के लिए जो श्रद्धालुओं की पूरी सिंधी कॉलोनी की भीड़ रहती है, वो आप देखिए किसी मेले में भी वैसी नहीं होती है। 52 रविवार। और हर मंगलवार, बाबा का महानिर्वाण मंगलवार के दिन हुआ था, तो बाबा की पोथी का जो पठन है वो मंगलवार के दिन रात 10 से 11 तक होता है। उस समय भी जितने लोग आते हैं, छोटे बड़े मेलों में भी उतने लोग नहीं रहते। तो उन्होंने कहा 52 और 52 104 ये हो गए। 4 महीने ये बड़े बताए आपको, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी और गुरु नानक जयंती, पूरे साल भर प्रोग्राम रहते हैं आपके। जी जी जी, रोज जैसा कह रहे हैं। ये भी अलग हाँ, वृद्धाश्रम बाबा ने, जब बाबा का यहाँ पंचों के निवेदन के कारण यहाँ रहना निश्चित हुआ, तो उन्होंने एक दूरदृष्टि से ऐसा समझ लिया था कि आने वाले दिनों में जो है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो कैसा व्यवहार करने वाली है अपने माता पिता के साथ, मैं तो ये कहूँगा। तो उन्होंने वृद्ध आश्रम की स्थापना की थी। धन्यवाद दयानंद जी, आपने बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी गुरु जी, कि आपने सिर्फ जो जलगांव का सिंधी बांधव है, जो सिर्फ वर्षी महोत्सव के सीमित नहीं है, तो पूरे साल भर अलग अलग प्रोग्राम करके अपना कार्य सेवा कर रहा है। उसी के साथ वृद्धों की सेवा आप जो कर रहे हैं वो भी बहुत सराहनीय है। मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से, हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपके साथ हमारे साथ जो अभी रमेश भाई है, अशोक भाई है, ठाकुरदास जी कवना और दयानंद जी, उन्होंने जो जानकारी दी, उनके जानकारी के लिए मैं यहाँ से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, रुकता हूँ। आप देख रहे हैं लोक लाईव्ह, तुमच्या मनातलं। नमस्कार।